जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं और एक बार फिर से ब्लैकआउट जम्मू में कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कई बार इसी तरह की खबर लगातार जम्मू से सामने आ रही है। हालांकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है, लोग खुद ही एहतियातन अपनी लाइट्स को बंद करके इसमें भाग ले रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सायरन की आवाज़ों के बाद वैसे भी बत्तियों को बुझाने के लिए क्या कहा गया था, मॉकड्रिल के जरिए भी यही पूरे देश को सिखाने की कोशिश की गई थी। आशुतोष लगातार बने हुए हैं हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ। आशुतोष, क्या जानकारी, एक बार फिर से सायरन की आवाज़ सुनी गई है? जब बात की थी तो उस समय सायरन की आवाज सुनाई दी और ब्लैकआउट के बाद तक अभी तक वो हटाया नहीं गया है और इसी वजह से हम अपने कैमरे की लाइट या किसी तरह की लाइट बाहर नहीं जला सकते और इसीलिए फोन के जरिए आपसे संपर्क हो पा रहा है जानकारी के लिए। हालांकि क्योंकि पुंछ और राजौरी के दो इलाकों में अभी भी शेलिंग की जानकारी मिल रही है और इसके अलावा बाकी ज्यादातर सेक्टर शांत हो गए थे, लेकिन चूंकि इस समय कई इलाकों में भारत की भी कार्रवाई चल रही है तो संभवतः ये एहतियात के तौर पर एक अलर्ट। लेकिन फिर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई इलाकों में सायरन सुनी है और अगर सायरन की स्थिति है तो ऐसे में एहतियात के तौर पर पहला कदम होता है कि सबसे पहले जो है ब्लैकआउट कर देना, ताकि किसी भी तरह से अगर दुश्मन कोशिश करता है किसी तरह के प्रोजेक्टाइल को लाने के ड्रोन को तो उसे ब्लाइंड किया जा सके। तो ये आवाज़ मतलब कई बार सुनी जा चुकी है। और आशुतोष, एक और चीज़ जो हम समझना चाहेंगे, देखिए आधी रात हो चुकी है, जिस तरीके से बार बार सायरन की आवाज़ें और ब्लैकआउट, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अभी भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा, बिल्कुल तनाव यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि इस बात का भरोसा है कि कुछ भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन इसके इतर एक स्थिति ऐसी दिखाई पड़ती है कि हमें अपनी तैयारियों के लिए भी तैयार रहना होगा और हम फ्रंट पर हैं, तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन एहतियात न बरते तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। और इसीलिए जो ड्रिल की गई थी, ड्रिल का मकसद यही था कि हम अपनी कैजुअलिटीज जो हो उसको जीरो कर सके और कुछ उसी का फायदा हमें दिखाई दे रहा है। वैसे भी अगर आपकी जनता खुद को बचा ले जाए तो जो दुश्मन देश है उसका तो आधा काम वहीं ख़त्म हो गया, हम आधी जीत वहीं हासिल कर लेते हैं अगर हम अपने तमाम सिविलियंस को बचा ले जाते हैं। तो हमारे साथ श्रेया भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, किस तरह की जानकारी और मिल पा रही है, ख़ास तौर से कल के बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कल का दिन है वो भारत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल शशि, और आपने जो बात कही कि अगर भारत अपने सिविलियंस को बचा ले तो एक तरीके से वही सबसे बड़ा मैसेज है। और आज की जो एक हमने एक्शन पाकिस्तान की तरफ से देखा, जो लगातार कई एयर स्ट्राइक्स किए गए, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हो, इन सारे एयर स्ट्राइक्स को बड़ी कड़ी तरीके से भारत की तरफ से जवाब दिया गया और ऐसा ही जवाब कहीं ना कहीं देने की उम्मीद भी की जा रही है। हमने पहले भी देखा है कि भारत की तरफ से किसी भी तरीके से रिटेलिएटरी जो एक्शन वो सिविलियन एरियाज में नहीं थे। हमने टारगेटेड और फोकस्ड अटैक किया उनके टेरर कैंप्स पे, उसके बाद उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे, कोई सिविलियन इलाके में अटैक्स नहीं किया गया। बिल्कुल हिमांशु, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि अब आगे क्या, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के हालात, जिस तरह की सिचुएशंस अभी नजर आ रही हैं, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा था कि पाकिस्तान गीदड़ भभकी बेशक दे लेकिन अभी उस तरह की स्थिति में नहीं है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि मुंह कैसे दिखाए अपनी जनता के सामने। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अभी हिमाकत की गई है उसकी क्या सजा, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसकी सज़ा तो ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जो कल देर शाम पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उसका जवाब भारत की सेना ज़रूर देंगी। और कराची के अंदर नौसेना की तरफ से जो है खबर भी आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के कराची शहर को घेरने की कोशिश की है और उसके साथ साथ जो है एक इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की और ये कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो आतंकवाद के खिलाफ की है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ, इसको समझना होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ उन्हीं के जो है विपक्ष के पार्टियां खड़ी हो गई हैं। देश के अंदर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया शशि कि पाकिस्तान की समस्या ये है कि वहाँ पर जो सियासी दल होते हैं
वो सरकार सीधा चलाते हुए तो दिखते हैं, लेकिन पीछे से उसकी कमान जो है वह आईएसआई, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, और वहाँ की सेना के हाथ में होती है। वो जब चाहे जिस पार्टी का जो है तख्ता पलट कर दे। हम सब के पास कई उदाहरण हैं, लेकिन ताजा उदाहरण इमरान खान की सरकार है। उनका तख्ता पलट भी किया और उनको जेल में भी भेजा गया है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने इमरान खान का जिक्र किया, इसमें हिमांशु एक और सवाल है कि अभी वहां पर इमरान खान के समर्थन में भी किस तरीके से लोग एकजुट हैं और अब लगातार रिहाई की मांग की जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के भीतर इतने सारे फ्रंट हैं लड़ने के लिए कि बहुत ज्यादा अलग अलग मुसीबतों में पाकिस्तान खुद घिरा हुआ नजर आता है, और ऐसे में भारत के साथ युद्ध कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ाएगा। देखिए, बिल्कुल मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है, खुद आंतरिक लड़ाई है उनके यहाँ, राजनीतिक तौर पर भी और सैन्य स्तर पर भी। अगर जो सेना चाहती है वहाँ के सियासी लोग नहीं करेंगे, यानी कि वहाँ की सरकार उसको नहीं करेगी, तो सत्ता जो है उसका तख्ता पलट कर दिया जाएगा सेना के द्वारा। ये जग जाहिर बात है, इसको पाकिस्तान का हर नागरिक जानता है, पाकिस्तान की हर राजनीतिक पार्टी जानती है। दूसरी तरफ आप देखिए सईद कि भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस सर्वदलीय बैठक के अंदर एक आवाज आई कि भारत सरकार जो कदम उठा रही है आतंक के खिलाफ, उस हर कदम का समर्थन जो है सभी दल करते हैं। ये है भारत के अंदर जब विचार अलग हो, विचारधारा अलग हो और मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन जब देश की बात आए तो सब एक हो जाए, ये है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की हालत क्या है हम सब जानते हैं। वहाँ संसद में जब उनके विपक्षी सांसद उनसे सवाल पूछते हैं, वहाँ सरकार के खिलाफ मोर्चे निकाले जाते हैं, आंदोलन होते हैं, और जिस आतंकवाद को पनाह देने का और वहाँ पैदा करने का काम जो है पाकिस्तान के सियासतदारों और वहाँ की सेना और वहाँ के जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने किया, उसका भुगतान उन्हें भी करना पड़ता है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं होती हैं। एक घटना हम सबको मालूम है, स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने जिस तरीके की घटना की थी और उसमें जो मासूम बच्चे हैं उनको मारा गया था। ये बताता है कि जिस आतंकवाद को उन्होंने पैदा किया, आज वो उनको भी ढसने का काम कर रहा है। और भारत के खिलाफ तो आतंकी घटनाएं होती ही रहती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो पाकिस्तान को भी इसकी सज़ा मिलेगी, भारत से भी और उन आतंकी संगठनों से भी जिसको उन्होंने पालने और पोसने का काम किया है। ठीक है हिमांशु। मौसमी, हालांकि आप पंजाब की तरफ जा रही हैं, जहां पर आज पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, नाकाम हमला किया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी और आतंकवादी ठिकाने हैं जो हमारी लिस्ट में, जिन्हें हमने चिन्हित किया है, वहाँ पर हमें उन्हें तबाह बर्बाद करना है, ख़त्म करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने जो 2 बार हमला किया हमारे शहरों पर, और आज रात को 8:30 बजे, उसके बाद हमने उसका जवाब दिया, तो क्या हम जवाब ही देंगे आगे भी ऑपरेशन सिंदूर वाले ठिकानों को छोड़कर? या ऐसा भी हो सकता है कि कल रात के हमले का जवाब अभी 2:30 पौने 3 बज रहा है, अभी से लेकर सुबह तक, कल रात तक हमें देखने को मिले? और मौसमी बिल्कुल सईद, आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज आई है उसमें आखिरी की 2 लाइनें जो है वो बहुत अहम हो जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि भारत अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता को बरकरार रखने और सुरक्षित रखने में, अपने लोगों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सक्षम है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सारी कोशिशें जो है वो विफल हो गई, नाकाम हो गई। बेहद दिलचस्प है कि देखिए कि कुछ ही घंटे पहले विदेश सचिव जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और उसमें बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है फिजूल का बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को मिसलीड
लीड करने की कोशिश कर रहा है और पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे सईद ये बताया जाता है, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान के झूठ को पूरे दुनिया के सामने रखना चाहिए और ये बताया जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए और एकदम से भारत ने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो पठानकोट ले लीजिए या मुंबई 26/11 ले लीजिए, हर बार भारत ने साक्ष्य दिए, पाकिस्तान को सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उन साक्ष्य और सबूत को इस्तेमाल करके अपनी सारी जो जुर्म है उनको छुपाने का काम किया, अपने आतंक के आकाओं को बचाने का काम किया। हर बार पाकिस्तान ने ये गुस्ताखी की है और अब आगे ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप आतंकी हमला करें और हम जो है चुपचाप उसको देखते रहें और आपके साथ सहयोग करके एक पड़ताल करें और आप उसको डिले करते रहें। तो उनका ये कहना था कि इस बार भारत जो है जो कार्रवाई उसने की है वो राइट टू रिस्पॉन्ड के तहत की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए कि उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान, एक रोग देश है जहां पे तमाम आतंकी जो है वो पनाह लेते हैं। उसामा बिन लादेन का जिक्र किया, साजिद मीर का जिक्र किया कि ये दोनों उसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था। साजिद मीर एक कुख्यात आतंकी है, उसको डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने कि वो मर गया है, लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय जगत ने दबाव बनाया तब पता चला कि पाकिस्तान में ही वो रह रहा था और पाकिस्तान उसको पनाह दे रहा था। तो बहुत पानी बह चुका झेलम में, चनाब में, और अब एक करके ना सिर्फ कूटनीतिक तरीके से बल्कि पूरी अपनी सेना ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान के सारे झूठ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने आ गए हैं और अब पाकिस्तान की बिल्कुल खैर नहीं है। क्योंकि आज जो सवाल आपने किया ये साफ हो गया है, जिस तरह से विदेश मंत्री ने भी जो है ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय जगत को दे दिया है, उनकी बातचीत भी हुई है कई देशों से, तो कि ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भारत के नागरिकों को पाकिस्तान अगर निशाना बना रहा है तो हम जवाब देंगे। असीम हमारे साथ हैं, आप बनी रहे आप हमारे साथ। मौसमी, असीम कहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह की जानकारी है, कोई अपडेट? हाँ जी, मैं इस वक्त अमृतसर में हूँ और आप मैं पीछे देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैकआउट है यहाँ पर। टोटल पिच डार्क है क्योंकि जब से पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया वहाँ पे जम्मू में अटैक करके और पठानकोट में, जलंधर में अपने ड्रोन्स के साथ, और भारतीय सेना ने और भारतीय फोर्सेस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बताया भी इस तरह का मिस एडवेंचर जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद से पंजाब जो है लगातार हाई अलर्ट के ऊपर है। अमृतसर क्योंकि एक बॉर्डरिंग एरिया है, पंजाब की लगभग 550 किलोमीटर की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। सो हम लोग कुछ टाइम पहले अटारी बॉर्डर पे थे, अमृतसर एयरपोर्ट पे थे, और हर जगह चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, हर जगह जो है बड़ी हाई विजिल मेंटेन की गई है। लेकिन जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब जो है भारतीय ट्रूप्स ने दिया है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह निर्दोषों को मारा गया था उसका जो है जवाब भारत ने दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान ने 2 बार जो है कोशिश की। पहले मिसाइल्स दागे गए जिसको न्यूट्रलाइज किया गया और हमने दिखाया था कि किस तरह अमृतसर के ही गाँव में उसका जो मलबा पाया गया था मिसाइल्स का। और अब जब जम्मू में और पठानकोट में, जलंधर में और जगहों पे पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया उसका भी जवाब दिया गया। सो बॉर्डर एरिया जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पिच डार्क है, ये पूरा एरिया जो है बिल्कुल फेंस है। हम इस वक्त अमृतसर में हैं। यहाँ से अगर बात की जाए तो अगर बॉर्डर पे चले जाएंगे तो वहाँ से 25 किलोमीटर तक लाहौर है, जिसके ऊपर भी भारत ने बाद में जवाबी हमला किया था। जी हाँ असीम, एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे, लोगों से अगर आपकी बात हुई हो 8:30 बजे के बाद, क्योंकि कहा यह गया कि जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पर कई जगहों पर अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जो पूरी तरह से धराशायी हो गई उसकी मंशा। लेकिन लोगों का क्या सोचना है, क्योंकि भारत में जिस भी जगह पर जिससे भी आप बात करें सब बहुत एकजुट हैं और सब बहुत करेजियस होकर एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए।
जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि हम अमृतसर में हैं और अमृतसर बॉर्डर एरिया है और ये यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ब्रेव हैं, चाहे वो 1965 हो, 1971 हो, इन्होंने वॉर्स देखी हैं और देखा है किस तरह भारतीय ट्रूप्स ने पाकिस्तान को हराया है। आज भी जब ये सिचुएशन बनी, एस्केलेशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ के लोग बिल्कुल डरे नहीं थे। हम गाँव में घूम के आए हैं, गाँव में लोगों ने बोला हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो भारतीय सेना का साथ भी देंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सो ये मोराल है यहाँ के लोगों का, वो भारतीय जो फोर्सेस है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे क्योंकि इन लोगों ने जंगें देखी हैं, पुराना इतिहास देखा है और इस तरह की पाकिस्तान की जिस तरह की मिस एडवेंचर करता है उससे बिल्कुल घबराते नहीं है। सो लोगों का मूड जो है वो अपबीट है और आप देख सकते हैं किस तरह ब्लैकआउट है। आजकल हर घर में इन्वर्टर है, जनरेटर है, लेकिन लोगों ने कोऑपरेट किया है।